अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष CUET के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होगा ही, साथ ही साथ यह भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और हमें तैयारी कैसी करनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होता चला जाएगा और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट्स आप सब तक पहुंचाऊं। जो भी पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं, जहां से भी कुछ हो पाता है, NTA की साइट पर अभी वैसे अवेलेबल नहीं है, बट कुछ एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर है, और वहीं से मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रोक्योर करने की और आप सब तक पहुंचाने की। तो चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सबसे पहला सवाल, ये कुछ एक इंग्लिश के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, कुछ GS के भी हैं, तो सब कुछ हम लोग देखते चलते हैं। सबसे पहला है कि somebody is knocking dash the door। somebody is knocking at the door होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन समझते हैं आप, at the door। ऑलराइट, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि she never listens dash her mother। she never listens to her mother होगा। एट 4 इन और 2 में से चूज करना था हमें, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा 2। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो है कि माई फ्रेंड शेयर्ड हिज बुक डैश मी, तो यहां होगा विद मी। माई फ्रेंड शेयर्ड हिज बुक विद मी। अगला है फोर्थ वन, शीला वॉज डैश इन द रिवर। शीला वॉज ड्रोन्ड इन द रिवर। ड्रोन्ड मतलब डूब जाना, है ना। शीला नदी में डूब गई। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन केम डैश एज एनिमल्स। इसके ऑप्शंस हैं ड्रेस्ड, मेकअप, लुक्ड या ग्लिटर। तो इसका सही उत्तर होगा ड्रेस्ड। द चिल्ड्रन केम ड्रेस्ड एज एनिमल, मतलब बच्चे जो थे वो जानवरों की तरह ड्रेस पहन के आए थे, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं। इफ इन डैश कंसल्ट योर डॉक्टर। इसके ऑप्शंस हैं ड्रॉट, ड्राफ्ट, डिक्लाइन या डाउट। तो इफ इन डाउट, इफ इन डाउट ये डायलॉग भी होता है, कई बार टीचर्स भी बोल देते हैं, डॉक्टर भी बोल देते हैं। इफ इन डाउट कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको संदेह हो कृपया डॉक्टर से संपर्क करें। अगला प्रश्न है, द फर्म इज इन्वॉल्व इन अ लीगल डैश विद अ राइवल कंपनी। द फर्म इज इन्वॉल्व इन अ लीगल डैश विद अ राइवल कंपनी। इसके ऑप्शंस हैं डिसरेप्यूट, डिसरेस्पेक्ट, डिस्प्यूट या डिसरप्ट। तो इसका सही उत्तर होगा डिस्प्यूट। द फर्म इज इन्वॉल्व इन अ लीगल डिस्प्यूट विद अ राइवल कंपनी। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टेंस से सवाल है कि ही हैड बीन ड्राइविंग फॉर अबाउट एन आवर। ये कौन सा टेंस है, हमें पहचानना है। he had been driving for about an hour। options are past perfect continuous, past perfect, past simple या past continuous। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, past perfect continuous। जैसे इसमें क्या लगा होता है, had लगा होता है और had के साथ been लगा होता है, BEEN, तब वो past perfect continuous होता है। past perfect कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ had लगा होगा, he had done his work, ऐसा है ना, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा कि ही वॉज डूइंग दैट, लाइक दैट। सिंपल पास्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, जैसे ही डिड दैट, ये सिंपल पास्ट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद शी हैज नॉट वेटेड लॉन्ग। शी हैज नॉट वेटेड लॉन्ग, ये कौन सा टेंस है हमें पहचानना है। इसके ऑप्शंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका सही उत्तर होगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज नॉट वेटेड लॉन्ग। अगला क्वेश्चन है कि डिड यू मीट हर। डिड यू मीट हर, इसके ऑप्शन से पहचानना है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। तो इसका सही उत्तर होगा पास्ट सिंपल। ये सिंपल पास्ट है, डिड यू मीट हर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का सवाल नजर आ रहा है कि पीटर वॉक्ड 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुक
turn left and walked 15 meter and again took left turn and walked 10 meter and stopped walking. Which direction was facing he now? तो क्या हुआ कि पीटर जो है वो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ बढ़ता है. नॉर्थ किधर है? इधर. ठीक है ना. फिर बाएं लेता है मतलब लेफ्ट लेता है, तो इसका मतलब इधर चला 15 मीटर. इसके बाद फिर से बाएं होता है तो इस तरफ आ गया, है ना. तो किस डायरेक्शन में है? बहुत ही सिंपल है. इस तरफ ऊपर की तरफ नॉर्थ, तो नीचे की तरफ साउथ. तो इसका सही उत्तर साउथ हो गया. साउथ इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, आसान सा था सवाल. ओके. Introducing a girl, John said, her mother is the only daughter of my mother-in-law. How is John related to the girl? बहुत ही सिंपल सा सवाल है. अंकल, ब्रदर, फादर और हस्बैंड. तो यहाँ सिंपल सी मतलब हम ऐसे ही बता देते हैं आपको कि जॉन अपनी बेटी की तरफ इशारा करके कहता है कि उसकी बेटी की माँ उसके मदर इन लॉ यानी कि उसकी सास की इकलौती बेटी है. ठीक है ना. तो इसका सही उत्तर होगा फादर. जॉन इज फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल. आसान सा सवाल है ये. अगला क्वेश्चन है, देखिए मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है. यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे व्हाट है. यहाँ पे हमें इस नंबर को पता करना है. और 3 3 9 3 6 8 2 8 4. कुछ नहीं करना है. देखिए इन ट्रायंगल के वर्टिसेस के जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए. 3 3 9 9 9 है 81. 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9. 3 6 18 18 8 144. 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12. तो यहाँ 2 8 16 16 चौके 64 और 64 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8. 8 इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ओवर हियर. 8. ठीक है, आसान सा सवाल. आगे चलते हैं. ये देखिए थोड़ा वेन डायग्राम टाइप कुछ है. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप अमंग इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन. इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन ये तीनों अलग अलग भाषाएं हैं, मतलब इसमें कोई मेल जोल है ही नहीं. तो सही उत्तर क्या होगा? ये वाला जो तीनों के तीनों सर्कल अलग अलग हैं वही उत्तर होगा आर. ठीक है ना, आर. ये होगा आर. आसान सा सवाल था. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए P and Q each working alone can do a work in 10 days and 15 days respectively. They started work together but Q left after some time and P finished the remaining work in 5 days. After how many days from the start did Q leave? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ है नहीं वैसे, है ना. और आपको मैं बता देता हूं कि इसका उत्तर होगा वैसे 3 दिन. कुछ नहीं करना है. आपने क्या करना है कि ऐसा लिखना है कि सिंस 10 डेज में P एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10. Q 15 डेज में एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15. अब दोनों को जोड़ लेंगे 1/10 और 1/15. अगर दोनों साथ साथ करते हैं तो कितना उत्तर आ जाएगा? उतना मतलब उत्तर नहीं होगा, वो हो जाएगा हमारा 5/30 मतलब 6 डेज. लेकिन ये 5 दिन में अकेला काम किया है कौन? P. तो P 5 दिन में जितना काम किया है उसने 1/2 काम किया है. शेष कितना बच गया? 1/2. 1/2 चूंकि दोनों मिलके एक दिन में 5/30 काम कर रहे थे इसलिए 1/2 में 3 दिन. तो इसका सही उत्तर 3 दिन ही होगा, है ना. आसान सा सवाल है, आप भी कर सकते हैं कैलकुलेट बहुत आराम से. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर. क्यूब 3 सेंटीमीटर, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² 6 साइड स्क्वायर. ठीक है, तो साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3 9 और 6 9 54. तो आसान सा सवाल है. 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑलराइट. हाँ, कहीं कहीं ध्यान से देख लीजिएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहेगा, कहीं मीटर स्क्वायर लिख देगा. तो उस पर ध्यान रखना है कि जो यूनिट यहाँ पे हो मतलब 3 के साथ हो वही आंसर में भी होना चाहिए, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली. तो गलती से गलती नहीं होनी चाहिए ऐसी. अगला सवाल है द स्पीड ऑफ 3 स्कूटर्स आर इन द रेशियो 2 3 4. फाइंड द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय द स्कूटर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस. तो इसका एकदम बहुत आसान सा उत्तर है. कुछ नहीं करना है आपको लिखना है 1/2 is to 1/3 is to 1/4 और फिर एलसीएम निकाल के दोनों को कर देना है
कंपैरिजन, तो कुछ नहीं, आंसर ये आ जाएगा 6 4 3। बहुत ही आसान सा सवाल। इसके बाद ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है। देखिए y यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉलोइंग फिगर pt इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, pt देखिए कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड इज द टेंजेंट टू अ सर्कल AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, AB कितना है 7 सेंटीमीटर। वैसे आपको बता दूं कि अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, मिलाना मतलब यहाँ पे इस वर्टिस पे, तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये PB जो है वो हाइपोटेन्यूज। तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली कि जो टेंजेंट है PT, PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB, ठीक है, PA इंटू PB। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू वाई प्लस 7 स्क्वायर, तो 144 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 7y हो जाएगा, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9 आ जाएगी। तो 9 इज द राइट आंसर ओवर हियर। बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना, ये 9th क्लास का सवाल है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है आपने, आप देखिए वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे 3, अगर x की जगह 3 रखते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है ना, 2 3 6 और 3 अपॉन 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 बराबर 5, इसका मतलब 3 हम यहाँ पे रख लेके देख लेते हैं, तो 3 3 9, 9 चौके 36, है ना, तो 36 माइनस 9 अपॉन यहाँ भी 9, तो 1, तो 36 माइनस 1 इक्वल्स टू 35, 35 इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो कुछ नहीं करना है, अगर उस फॉर्मूला से करना चाहे कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या यहाँ माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उस हिसाब से भी हो जाएगा, बट यहाँ आसान सा मुझे दिख गया, मैंने कर दिया फटाक से, तो वैसे ही आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिलहाल अभी तो क्या नाम है उनका, लक्ष्मीकांत दास, शक्तिकांत दास, सॉरी। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, इस तरफ बुक्स के नाम हैं और इस तरफ टेबल 2 में इनके राइटर्स हैं। तो ये देखिए, हैरी पॉटर किसने लिखी थी, आपको याद होगा, जेके रोलिंग ने। 2 स्टेट्स किसकी रचना है, चेतन भगत की। तो उस हिसाब से अगर हम मैच करने की कोशिश करते हैं तो A का 3 हमें कहाँ नजर आ रहा है, A का 3 हमें नजर आ रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि इसके बारे में कंफर्म है। तो ऐसा ही करना है, जहां भी मैच द फॉलोइंग आ जाए आपको, और उसमें से अगर 1 या 2 ऑप्शन आप कंफर्म हो, उस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा, A का 3 यानी कि जेके रोलिंग, B का 1, B का मतलब चेजिंग द मॉनसून इज अलेक्जेंडर फ्रेटर, इसके बाद 2 स्टेट्स तो पता ही है, चेतन भगत, और लव स्टोरी किसने लिखी, एरिक सेगल। तो इस तरीके से आप करते चले जाएंगे आगे। अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, आसान सा क्वेश्चन है वैसे काफी, है ना। अर्जुना अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च, कल ही था होली के दिन 8 मार्च, और इसी दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंडिया स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन श्रीहरिकोटा, है ना, श्रीहरिकोटा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये वैसे, और जानना चाहिए, इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में काफी आगे जा चुका है। ये कुछ मैथ्स के सवाल हैं, आसान है, ये भी मुश्किल तो नहीं है, इसको भी हम सॉल्व करते चलते हैं। अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, सीधा सीधा 600 अपॉन 5 इंटू 60, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इंटू 60 कर देना है, और क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होते हैं। तो ऐसा करेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आसान था। A man walking at the rate of 5 km per hour crosses a bridge in 15 minutes. The length of the bridge in
मीटर इक्वल्स टू, ये भी आसान सा सवाल है, वैसे उत्तर 1250 आएगा। क्या करना है मैं बता देता हूं आपको, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि 15 मिनट में जितना वो डिस्टेंस चल पाया उतना डिस्टेंस ही निकालना है। तो 5 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 15 बराबर 1250 उत्तर आ जाएगा। आसान सा सवाल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन ट्रेवल्स at average of 50 miles per hour for 2.5 hours and then travels at speed of 70 miles per hour for 1.5 hours. How far did the train travel in entire 4 hours? तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 50 गुणे 2.5 प्लस 70 इंटू 1.5 बराबर कितना आ जाएगा, 125 प्लस 105 इक्वल्स टू 230 माइल्स ओनली, 230 माइल उत्तर हो जाएगा इसका, आसान सा। अगला सवाल है, A is twice as good as workman as B and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? ये भी आसान सा सवाल है, 27 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, A does work in 10 days and B does the same work in 15 days. In how many days they will finish the work together? ठीक है ना, तो ये बहुत आसान सा सवाल, कुछ नहीं करना है, सीधा लिख दीजिए 1/10 या 1/10 प्लस 1/15, इसको सॉल्व कर देना है आपने, है ना। तो आंसर इज 6 days। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 5/30 बराबर 6 दिन, सही उत्तर। ये देखिए, ये अच्छा सा सवाल है वैसे। अ मैन कैन डू अ जॉब इन 15 days, हिज फादर कैन डू इन 20 days एंड हिज सन finishes it in 25 days. How long will they take to complete the job if they all work together? अगर साथ साथ करते तो कुछ नहीं करना है आपने, सीधा लिख देना है 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। एलसीएम ले लेंगे 300 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 47/300 आ जाएगा। अब हम ऊपर नीचे इंटरचेंज कर देंगे, 300/47 डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.4 डेज आ जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6.4 डेज। बहुत ही आसान सा सवाल। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है ना। 1 8 9 64 25 216 क्या हो रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब। तो अब क्या होगा, 7 का स्क्वायर होना चाहिए अगला टर्म। 7 का स्क्वायर 49। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से बता दो। देखिए पहला टर्म देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर, दूसरा टर्म 8 है तो 2 का क्यूब, तीसरा टर्म 9 है इसका मतलब 3 का स्क्वायर, चौथा टर्म 64 है यानी कि 4 का क्यूब, पांचवा टर्म 25 है यानी कि 5 का स्क्वायर, छठा टर्म 216 है यानी कि 6 का क्यूब, सातवां टर्म 7 का स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, ये सीक्वेंस चला रहा है ना, तो इसलिए 49 उत्तर होगा। अगला है 4 8 12 20 32 52। बहुत आसान, 4 8 कितना होता है 12, मतलब जोड़ा गया है, 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12, 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20, 20 प्लस 32 इक्वल्स टू 52, तो 52 प्लस 32 कितना हो जाएगा, है 5 3 8 मतलब 84 सही उत्तर होगा, ठीक है ना। लास्ट टू टर्म जोड़े जा रहे हैं, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 52 84, ठीक है, आसान था ना। आगे बढ़ते हैं, 1 1 4 8 9 27, कैसे भाई, 1 मतलब 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, अगला 1 यानी कि 1 का क्यूब लिख लीजिए, दूसरा 4 4 मतलब 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, अगला है 8 मतलब 2 का क्यूब लिख लीजिए, फिर 9 3 का स्क्वायर, फिर 27 तो 3 का क्यूब, अगली बार 4 का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, इसलिए 16 सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या चल रहा है देखिए, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब और एक एक करके संख्या बढ़ती जा रही है, बस स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, दिस इज द सीक्वेंस। यहां देखिए ये अल्फाबेट वाला है, ए डी ए सी एफ डी ई एच एच और जी जे एम, अगला टर्म हमें ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग पहले अल्फाबेट को देखते हैं,
ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए ए के बाद सी आ रहा है मतलब बी का गैप है, ए बी सी, बी का गैप है, सी के बाद ई आ रहा है मतलब डी का गैप है, एक छोड़ा है बस। ई के बाद जी है तो ई एफ जी, इसके मतलब एच छोड़ के जी एच आई आना चाहिए, ठीक है ना। तो आई, आई हमारे पास कितने में है, 3 में है, 3 में। इसके बाद देखिए डी ई एफ, डी ई एफ, जी एच आई जे के एल, तो एल आना चाहिए दूसरा, लेकिन एल भी अब 2 में है। अब हमारा लास्ट टर्म बचा है ए के बाद कितना गैप है, डी मतलब 3, बी सी, बी सी 2 का गैप है, डी के बाद एच देखिए तो डी ई एफ जी 3 का गैप है, एच के बाद देखिए एम एच आई जे के एल 4 का गैप है, तब एम आता है, ठीक है। तो इसका मतलब एम के बाद 5 गैप छोड़ के अगला आना चाहिए, तो एम के बाद 5 गैप गिनिए, काउंट कीजिए, एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि एस आना चाहिए। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा आई एल एस, ठीक है, आई एल एस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 1 4 9 16 25, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25 स्क्वायर sorry 5 square, 5 square is 25, then 6 square is equals to 36. So this was all about the video. Kindly share it to maximum of your extent. बहुत ही अच्छा लगा बता के समझा के। ऑलराइट, कृपया ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके के और भी सवाल जहां से भी मुझे प्राप्त होते हैं डाउनलोड करके वो मैं जरूर आप तक पहुंचाता रहूंगा। ऑलराइट।